बोला था 3 का करो, वो तो मैम ने क्लास में बोला था 5 का लिखो। वैसे 3 लोगों को लेके उनको चाहे तो मतलब लेटर लिखो, और फिर साथ में बोल के भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। 3 लोगों को लेना है, लिस्ट 100 की बनानी है। लिस्ट सौ की। 3 लोगों को लेना है, लिस्ट मैम ने बोला हाँ, पहली बार में 3 कर लो, फिर रुक के फिर 3 हाँ, कर लो। एक साथ जब भी करने बैठो तो 3 तो कम से कम करने तीन ही तो है। कम ले से कम सकते हो। कर लो, हाँ। राइट राइट। मैंने तो 3 इन्हीं कर की लिए बात सुबह चल में। रही। यहीं पर ही मिल जाएंगे काफी लोग तो। अभी अभी जैसे यहाँ से सुनैना लेफ्ट। आंटी ने बताया ना इन्फिनिटी का, तो वो भी तो एक रोशनी मिली ना हमें। है। अभी आपने बताया ना इन्फिनिटी का साइन पैसों के साथ, तो वो भी हमें रोशनी मिली ना, एक इन्फिनिटी का साइन अपने लॉकर में रखने के लिए। तो वैसे तो यहीं मिल जाएंगे काफी लोग। आपने इतनी अच्छी प्रेयर कराई, वो भी एक रोशनी है नहीं, ना अपने हमारे लिए। बचपन से पहले, लेफ्ट। बचपन से देखो ना, बचपन से ऊपर की तरफ आओ। है ना, कोई टीचर स्कूल में किसी ने कुछ आपको मोटिवेट किया हो, कुछ स्पेशल बताया हो कि आप में ये क्वालिटी है, हाँ। आप इस डी तरह से 64 करो। बता। मदर सुनैना फादर जी को क्यों ना हम डी 64। सुनैना जी क्यों ना हम हाँ। पहले 3 फेमिनिन एनर्जी ले लें। है। फेमिनिन एनर्जी ले लेना पहले, हम तीन तीन राइट ले कोई भी लीजिएगा। फीमेल एनर्जी है उनको ना ले ले पहले। हाँ हाँ, दादी देख लो, नानी देख लो, मम्मी देख लो, हाँ पहले मतलब कोई भी परिवार 3 में ले देखो। लेते हैं, फेमिनिन ले हाँ, लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। अपनी मम्मी ने भी तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, तो वो भी एक रोशनी है ना, ताकि हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से। वो भी है। भी हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं ना, उनके लिए लिखना तो कुछ नहीं है। जिन जिन हाँ, लोगों ने हमारी लाइफ में चेंजेस लाए हैं उनका वो लिखना है। आंटी फिर थोड़ा अभी बोल हम के लिस्ट स्टार्ट बना करो ना। रहे हैं कि लिख रहे हैं? हेलो। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं जी, आंटी ने अभी बताया ना। प्लीज लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना रहे, 10 जनों का लिख रहे हैं। 10 जनों का लिख रही हूँ मैं। अच्छा, 10 जनों को लिख हर रहे हो, रोज ओके। 3 जनों के बारे में लिखूंगी। ठीक है है आंटी। ना। नहीं सुनैना जी, अभी हम 10 बंदों का डिटेल में लिख रहे हैं ना। हाँ हाँ, 3 4 लाइन में तो लिखोगे ना एक जने के हाँ बारे में। वही। हाँ, किस बात से हम प्रभावित हुए वो लिखना है ना। हाँ हाँ, जैसे मम्मी है, मम्मी ने सिखाया तो बहुत कुछ, लेकिन कोई ऐसी चीज होंगी ना कि अपने को बार बार लगता है कि हाँ, ये मम्मी ने मेरे को ऐसे कहा था कि मैं इस काम को ऐसे करके ऐसे करूं या इस तरह से करूं। किसी सिचुएशन में मैं ऐसे बाहर निकल सकती हूँ, ये मम्मी ने बताया था, तो वो सिचुएशन देखो। अभी ना एमएम में भी एनी ने हमसे अप्रिसिएशन के लेटर लिखवाए थे ना, पहले लिस्ट बनवाई थी 10 जनों की, फिर लेटर लिखवाए थे, तो मैंने मेरी 3 सिस्टर और पापा के लिए लिखा था। फिर बाद में मैंने उनको सेंड कर दिया पूरा लेटर लिखा हुआ ही। अप्रिसिएशन करना है आपने, अगर आपने आपको लाइफ शेयरिंग भी में तो की थी, अप्रिसिएशन चाहिए आपने तो। शेयरिंग भी तो की थी ये। हाँ, आपने और शेयरिंग भी तो की थी। मेरी सिस्टर ने उसे अपने स्टेटस पे लगाया, हाँ बताया था आपने, तभी तो लौड़ी बताया। गिफ्ट के उसके रूप में। आपने मेरा वाह। विजन बोर्ड देखा था, तो एनी आपने ने कैसे देखा था। लिखा, हाँ मतलब एक दो हाँ हाँ, मैंने विजन एनी को बोर्ड दिखाया आपने उस दिन था। विजन बोर्ड दिखाया था ना, देखा था मैंने। हाँ हाँ, हम्म। तभी शायद नोट किया होगा भैया ने। हाँ हाँ,
ना तभी नोट किया होगा ये चीज, हाँ क्योंकि इतनी हाँ क्लैरिटी तो तभी थी क्योंकि वो जब विजन बोर्ड एनी ने दिखाया था। हाँ। हम्म। नैना जी, जैसे अब मेरी जो मम्मी थे वो, जैसे मैं काम कोई करती थी, है ना, जैसे शादी के बाद तो वैसे ही बहुत ज्यादा ही बताते थे, तो ऐसे ही लिखेंगे भी मम्मी ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करती थी, सबको बताती थी कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम करती है, तो ये सब चीजें भी लिख सकते हैं उसमें, आप मम्मी कि को कुछ लेटर देना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हो, लेटर के रूप में लिख रही हो नहीं, या? अभी तो मैं सिर्फ नहीं लिख रही हूँ, वो तो मैं बाद में तीन लोगों का अलग से लिख के, लेटर वाला तो अलग से लिख दूंगी। हम्म, जैसे ये सिर्फ वो लिख रही हूँ कि भी जैसे मम्मी मुझे बोलती थी कि तू काम बहुत अच्छे करती है, मतलब मैं हम्म। कुकिंग करती थी तो वो बहुत खुश होती थी, तो हाँ, तो ये चीज आपको हौसला मिला ना, तो आप और ज्यादा उसमें खाना बनाने में फिर हाँ ज्यादा भी करते होंगे ना, कि हाँ मम्मी मुझे बिल्कुल। अच्छी कर रही है। हाँ, एक बार मम्मी जैसे शादी के बाद में गई, मम्मी थे, उनको कहीं जाना था, मैंने श्राद्ध का सारा खाना बना दिया, उन्होंने कल्ले कल्ले बंदे को पड़ोस में, मेरी बेटी ने इतना अच्छा खाना बनाया, मेरी बेटी ने खीर बनाई, ये किया वो किया, मतलब जो माएं होती थी वो मतलब बात को इतना बड़ा बना देती थी कि भी हाय मेरी बेटी ने पता नहीं क्या कर दिया, तो ये चीजें ही हुई ना माँ के लिए, तो हमें माँओं ने तो यही रोशनी दी ना, हम हाँ जो वो हाँ। कौन सा वर्किंग थी जब। यस। आरती, यहाँ पे जो आपको चेंज किया जिसने आपका लाइफ में टर्न आया जिस चीज से आपको। आंटी ये देखिए, मैंने जैसे पापा के लिए लिखा है कि पापा मुझे आपके दिए संस्कार और परवरिश ने मेरी लाइफ को चेंज किया। जब भी मेरी ससुराल में कोई बात होती तो मेरी शादी से पहले ही आपने मुझे समझा दिया कि बेटा जब भी कोई बात हो, चाहे तेरी गलती हो चाहे नहीं हो, पर झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सॉरी बोल दे के लेट गो कर देना, तभी तेरी लाइफ खुशियों से भरी रहेगी। आज तक पापा 10 सालों से आपकी ये संस्कार सीख के मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। आपकी यही बातें हर पल याद रखकर मुझे जिंदगी जीने में मजा आता है। थैंक यू पापा, मेरी लाइफ को एक लाइन में चेंज कर देने के लिए। ठीक है आंटी? और लगभग हाँ, मैंने भी ऐसा ही लिखा है। हाँ, ऐसे ही पॉइंट तो ऐसा ही ढूंढना है कि जिससे अपने को कुछ सीख मिली एक्स्ट्रा, रूटीन तो से हटके कुछ मिला अपने को। तो ये ऐसा सही है आंटी, मैंने 6-7 लाइनों में ये इसको कंप्लीट किया है। मैंने हाँ। आपको शॉर्ट में बताया बट 6-7 लाइनों में कंप्लीट कर दिया। और ये भी लिख सकते हैं और आंटी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने लिखा, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे पापा जल्दी चले गए थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि है ना बैंक में तुम ट्राई कर सकती है, बैंक में जॉब के लिए। तो उसने मुझे, उस समय मुझे जरूरत थी और उस समय मुझे उसने बोला कि तुम एक बार इंटरव्यू दे के देख। तो मैंने उसकी बात पे इंटरव्यू दिया और मेरी बैंक में जॉब लग गई। तो मैं उसके उसके लिए मतलब आज भी मुझे लगता है कि हाँ, आज भी। उसने मुझे हाँ, आइडिया दिया और मेरी आज लाइफ ने यू टर्न ले लिया।
कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जिनकी अपने को आज भी याद है कि ये वाली चीज ने मेरे को एक सीख दी अच्छी। जैसे बिल्कुल। मैं, मेरी मम्मी कहा करती थी मेरे को, हालांकि सब कुछ मम्मी ने सब कुछ सिखाया, संस्कार दिए अच्छे, तो मेरे को कहा करती कि तेरे हाथ में हमेशा खुद के हाथ में पैसा होना चाहिए। क्योंकि ना हस्बैंड के पास जितना होता है वो लगा देते हैं, उनको तो लगता है कि घर पे ये मांगा है, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, बच्चों की डिमांड पूरी करने में। लेकिन अपने पास हर टाइम पैसा होना चाहिए कैश में। कभी भी जरूरत पड़े तो बैंक नहीं भागना पड़े, एटीएम से नहीं निकालने पड़े, अपने हाथ में कैश होना चाहिए हर टाइम। और वो मुझे ये बात आज भी मेरी बात मदर याद इन लॉ रहती है और कहते मैं थे। आज भी रखती हूँ पर्सनल अलग सेविंग। से, पर्सनल। सही है। तभी तो मेरे परिवार वाले मुझे अलग से बैंक कहते हैं कि इनकी, इसके पास कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसके पास मिलेगा। मिल जाएंगे। सुनैना जी मेरे हमारे बच्चे भी यही पंजाबियों कहते में हैं। बोलते हैं निग, निग हुंदा है औरत दे हाँ कोल पैसा अपना होए ना निग हुंदा है। हाँ सही है। निग। हाँ। थैंक यू सुनैना जी, ये पॉइंट मेरे को भी याद आ गया। मम्मा मेरी हाँ भी तो ऐसी कुछ हमेशा ऐसी बोलती चीज है। ढूंढो जो जिसने ना आपको आज भी उस चीज के ऊपर आप काम, उसको जब करते हो ना उस काम को, तो आज भी आपको याद रहता है कि हाँ मम्मी ने ये बात कही थी। थैंक यू। आपकी बात से मेरे आंटी मुझे एक और बात याद आई। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, वो हमेशा बोलती थी, मतलब उसकी बेटे की तो अब शादी होने वाली है, मुझे बोलती थी, देख मैं लोग तो मतलब मारवाड़ी में बोला उसने मुझे कि हमने तो जवानी में ना कभी ऐसे गहने या सेविंग में ध्यान नहीं दिया, लेकिन तू, तेरी जवानी तो अभी चल रही है ना, तेरी लाइफ तो अभी बाकी है, तो तू कुछ खरीदा कर। मतलब चलते ही गोल्ड का कुछ हाँ खरीद लिया या सिल्वर का, तो बेटी के लिए, जब तेरी बेटी की शादी होगी तब तेरे पास तो बहुत सारे होंगे, तू एकदम हम्म, निश्फिक्र रहेगी, हाँ मेरा तो ये तैयारी हो बात, रखा है। हाँ ये बात मेरे को भी कही थी, तो मैंने मेरी बेटी का उसकी शादी से 3 साल, 2-3 साल पहले से ही गोल्ड कंप्लीट कर दिया। एक वाह एक वाह दोनों बच्चों वाह। का गोल्ड मैंने पहले से ही बना लिया था कि जो सेविंग होगी, जो पैसा ऐसे इकट्ठा होगा, उसका अपना बच्चों की पसंद का ही बना दो। सही बात है, तो ये सब तो हमारे अंदर नहीं थी ना, ये सब ज्ञान तो हमें किसी ने दिया ही है। कुछ यूनिक सा पकड़ो मम्मी की, जो बात आप ये सोचते हो कि मुझे लास्ट तक याद रहेगी कि ये बात मम्मी ने कही थी। सुनैना जी जैसे अभी ये मैं अपनी मम्मी के लिए लिख रही हूँ, जो मेरी ताई मम्मी है, मतलब मेरी मम्मा पापा की तो डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने जैसे वैसे हमारी ज्वाइंट फैमिली रही है, उनकी डेथ के बाद उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि भी मम्मी पापा चले गए हैं। मतलब वैसे तो पहले से ही हमारा ऐसा रिलेशन रहा है हेल्दी। और जैसे वो मेरी सहन शक्ति को लेके वो मुझे कहती थी, वो अब भी सबको बोलती हैं कि इसकी जैसी सहन शक्ति नहीं किसी में हो सकती, इसके जैसी केयर नहीं कोई कर सकता। तो वो चीजें एक ब्रेन हम्म। में बनी हुई हैं, हाँ हाँ। तो ये चीजें लिख हम्म। सकते हैं ना। लिखो, हाँ ये चीजें लिखो आप। थैंक यू।
आंटी जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स है, उन सब फ्रेंड्स से मिलकर काम तो एक ही किया, तो क्या सबके नाम अलग अलग लिखने पड़ेंगे? नहीं हेलो। एक हर एक बंदे की ने अलग चीज सिखाई होगी ना। नहीं नहीं, क्या हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे, तो मेरी पांचों छह फ्रेंड्स मेरे घर पर आकर उनको मना कर गई, मेरा फॉर्म सबमिट करके आई, मुझे एडमिशन दिलवाया। हाँ तो तो एक पांचों साथ छह। उनका एक साथ लिख सकते हो उनका तो। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू।
सुनैना जी लास्ट में ये भी लिखना है ना, जिस बंदे ने वो शब्द कहे हैं उसको थैंक यू जरूर बोलना, मैम ने बोला था। थैंक यू से एक तो बार स्टार्ट पहले किया लिख हमने। लेते हैं, फिर सबको ना आंख बंद करके और उसमें अपन जैसे मैम ने बोल के किया था वैसे बोल के कर लेंगे। नहीं मैंने ये भी लिख दिया, थैंक यू दीदी, आपने मेरे फेवर में ये शब्द बोले जो मुझे हम्म आपके सुकून देते हैं। हम्म जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक सब्जी बनाई, तो मुझे नहीं पता था, मैंने उसमें पानी डाल दी, वो राम तोरी की सब्जी होती ना। तो मेरे ससुराल में सब बैठे थे नंदे वगैरह, तो सब मजाक उड़ाने लग गए भी तेरे मायके में ऐसी सब्जी खाते हैं, तो मैं जैसे रोने लग गई। तो एक बड़े दीदी मतलब ननद ही थी मेरी, तो वो उठ के आई, उसने मेरे को ना प्यार करके कहा, सबको कहते हैं उसको नहीं पता तुम कैसी सब्जी खाते हो, उसको समझा दो, गलत नहीं बोलना। तो वो मुझे आज भी इतने सालों बाद भी उनके शब्द ना लगा कि हम्म मेरा कोई अपना मेरे पास सुकून दे रहे, उनके वर्ड आज भी अच्छा लगा हाँ, सुन के। तो ये कईयों की कुछ कुछ बातें ना याद रह जाती हैं। हाँ मैं अब हो हमेशा जाते हैं इनको अपनी। इसलिए याद जरूर करती हूँ इस बात को सोच के। कितने 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 जनों का हो गया, कुछ बताओगे? दो चार जने, कितने लोगों का कर लिया? मेरा मेरा तो हो गया। 7 चल रहा है। आंटी मेरे तो मेरे तीन 6 हो दिन गए। बाकी है। मेरे चार हाँ मेरे तो हो फिर गए, 6 हो गए। 7 हो मेरे गए। 4 हो गए, 4। चलो 5 हो 5 मिनट, गए। 5 मिनट, 5 7 मिनट और देते हैं, ठीक है। तीन, चार, पाँच, छः, सात, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीना।
हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 20 मिनट और हैं अपने पास में। ट्रांसपोर्टर का लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू ट्रेन के ड्राइवर, एक एक को, जितने भी व्हीकल हैं उनके, उन सब के, जो अपने सामान को अपने तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सेंटेंस कैसे लिखेंगे? उनके काम को अप्रिशिएट करना है अपने को, जो जो वो लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर का, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली पहुंचाने के लिए। ठीक है सेंटेंस एकता? हाँ, अरे आंटी आप मेरे को आपको ज्यादा अरे पता मैं है तो मुझे। सीख रही हूँ यार, जैसे आप लोग चैप्टर सुन के आते हो मैं भी चैप्टर ही सुन के आती हूँ। हाँ सही बात है, सेफली पहुंचाने के लिए, अपनी रातों की नींद हमारे लिए वो करने के लिए, वो तो रात भर चलाते हैं ना, हम तो सो जाते हैं आराम एक एक से। सेंटेंस, एक एक का एक एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी। कोशिश करते हैं कि 20-50 हो जाएं। कितने होते हैं? 20-30? नेक्स्ट सुनैना जी बोल बोल के लिखे ना, ताकि हमें भी इजी हो जाएगा। कैब ड्राइवर्स का, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली पहुंचा देते हैं, जो हमारा टाइम को सेव करते हैं और हमें एक जगह कैब से के नाम दूसरी लिख लो ना, कौन कौन सी कैब, हर कैब का ड्राइवर तो एक ही वो ही रहेगा ना। कैब के नाम लिखो, उबर, ओला, और सुनैना जी ट्रेन ड्राइवर का एक बार रिपीट। रैपिडो। हाँ ट्रेन ड्राइवर का मैंने लिखा, थैंक यू ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर का, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाने के लिए, सेफली पहुंचाने के लिए, और हमारे हम नींद में भी सफर ले कर पाते हैं और हमारा सफर भी हो जाता है, इसके तो लिए भी दीदी थैंक यू। ट्रेन का बस का सबका अलग अलग लिखेंगे हाँ ड्राइवर्स के अलग लिए? अलग लिखेंगे हर एक व्हीकल का। उबर, ओला, और कौन कौन सी होती हैं भाई ये कैब रैपिडो। जो? रैपिडो। रैपिडो। रैपिडो ड्राइवर्स का, हमें समय पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आपके काम के लिए शुक्रिया। आपके काम से हमारी लाइफ इजी हो गई है, क्योंकि अब हमें लेडीज को कोई दिक्कत नहीं है घूमने फिरने की। ये कौन कौन से थैंक नाम है, यू दोबारा बस रिपीट कर के, देना अनु। रैपिडो और उबर, और एक ड्राइवर के नाम से भी उबर, तो ओला, ऐप है। रैपिडो, और एक ना ये पोर्टर, पोर्टर एक चीज और आ रही है ना आजकल, बच्चे बहुत यूज करते हैं। होटल से तो नहीं सुनैना पोर्टल जी सिर्फ हम सामान सामान एक भेज जगह सकते से हैं। दूसरी जगह सामान ही तो भेजते हैं ओला, उससे। एक ओला होती है, ओला, पोर्टल एक ओला पोर्टल हाँ होती है। ओला तो लिख दी। एक ओला है, उबर थैंक है, यू बस ड्राइविंग, एक ड्राइवर ड्राइविंग के भी नाम है, से, ड्राइविंग भी है। बस के ड्राइवर का, ड्राइवर हमें एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए, रास्ते से भी सवारियों को इजीली लेने के लिए आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नियम से लगातार काम करने के लिए शुक्रिया। फिर आ जाओ टैक्सी ड्राइवर, जिसमें टैक्सियां वो जिसमें अपन सफर करते हैं।
ड्राइवर का हमें सेफली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, आपके काम के लिए शुक्रिया, के लिए शुक्रिया। पोर्टर ड्राइवर का हमारे सामान को मेरे लव वंस तक सेफ और समय पर पहुंचाने के लिए शुक्रिया, आपके काम के लिए शुक्रिया। वैसे बोल के करते तो 100 जल्दी कर सकते थे ना। आज एक लेडी ने किया था। ये आप कल वाले चैप्टर के लिखवा रहे हो ना, जो कल वाला चैप्टर था। मैम ने जो Actually, बताए हुए थे ना कि 100 तो आपने बोल बोल के करने हैं। एक लेडीज आज की तो आज कल सुना था कि कल लास्ट संदीप दिन ने था एमएम कल का। संदीप मैम ने जब उस दिन करवाए थे तो उन्होंने तो खाली ऐसे ही बोल बोल के करवाए थे, ऐसे बोल ऐसे। बोल के ना, हाँ। हाँ हाँ, उन्होंने बट ना लिखवा के नहीं आज करवाए थे। आज वाला एमएम लिया था क्या आपने? हाँ जी, है नेहा जी, किया था। उसमें एक लेडीज ने शेयर किया था ना कि क्या? वो लिख के करती है 100 इसके हर रोज हम्म, के काम के लिए। बता वही रहे। तो मैं नहीं कह रही थी ना कि आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप लोगों की शेयरिंग सुनो, जो शेयरिंग कर रहे हैं, और उस पर फोकस करो कि वो ना उनको कौन सी असाइनमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि शेयरिंग सुननी चाहिए। आप ये देखो कि उसने कौन सा असाइनमेंट किया जिससे उसे रिजल्ट आया, और फिर आप अगर वो वाला असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो उसको अपनी प्रैक्टिस में ऐड ऑन करो। अच्छा सुनैना जी, एक बात बताओ मेरे को। अब डेली मैम का सेशन हो रहा है ना, अब मैम डेली इतनी लंबी लंबी असाइनमेंट्स दे देते हैं, क्या आप डेली कर पाते हो सारी नहीं असाइनमेंट्स? कर पाते, बट उसने ना काम के लिए नहीं। करना था कि मैं वो कोई काम चाह आप रही थी वो कि मैं वाली कोई अपना असाइनमेंट तो बिजनेस लोगे शुरू ना जो करूं। आपके जो आपको आपका चैलेंजिंग एरिया है, वही लोगे ना आप। हम्म। सारी तो पर मैम तो कहते हैं डेली नहीं करो, और डेली करो तो कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं नहीं सकते आप। नहीं नहीं, इतनी कुछ तो बोल के करनी है, कुछ अपने को लिख के करनी है। अब जैसे ये वाली अपन बोल के भी कर सकते हैं, बट हाँ ठीक है, वही अपन तो। अपन 100 नहीं तो कुछ अपन लिख के कर लें, हाँ। और बाकी बोल बोल के कर लो। हम्म। वो तो अपने को अपना वो देखना पड़ेगा ना, एरिया कौन सा। अब काम के एरिया के लिए जिसको चाहिए काम चाहिए, वो काम के एरिया का थोड़ा सा लिख के कर लो, है ना। मेन तो फिर उसने असाइनमेंट तो शेयर जो किया बुक था का है आज के वो वो करना 100 है बस। जब से मैम ने बताया ना तब से वो 100 कर रही है, और उसे आज काम के लिए कह रही थी कि मैं हम लोग के एक बिजनेस जो हम लोग सोच रहे थे वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लोड बॉडी पोर्टर के ड्राइवर्स बाद का हमारे मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए दुकानों तक माल को पहुंचाने के लिए। ये कौन सा है टैक्स, क्या बोला आपने, ऑटो ड्राइवर? लोड बॉडी टैक्सी नहीं होती है क्या, जिसमें सामान आता है भर के? सामान लोड करते हैं ना, जो वो बोल रहे हैं आंटी। आपके काम के लिए शुक्रिया। लोड बॉडी ड्राइवर हो गए, और लोड बॉडी टैक्सी हो गई, ट्रक। आंटी जो ये सीढ़ी से, जैसे लिफ्ट से तो सामान ऊपर भी नहीं आने देते हर सामान ना, तो वो लोग बेचारे हमारे जितने फ्लोर होते हैं, गोदरेज हुआ या बेड हुआ जो भी हुआ, वो सब सीढ़ी से उठा उठा के इतना भारी उठा सामान उठा के हमारे घर तक लाते हैं। ऊपर तक पहुंचाते हैं, सही है। हमारा भी शिफ्ट हुआ था तो लिफ्ट में तो आ नहीं सकता था, ट्रक लिफ्ट में तो ड्राइवर अलाउ ही था। नहीं करते ना। आपका हमारे घरों
में घरों को बनाने के लिए ईंट सीमेंट, मेरे वाले में क्या क्या काम किया अगर मैं ट्रक ड्राइवर का देखूं तो ईंट सीमेंट बजरी आदि मेरे घर तक पहुंचाने के लिए आपके काम के लिए शुक्रिया। बड़े वाले जो ट्रक होते हैं ना, आंटी वो जो लोहे के क्या बोलते हैं सरिये और क्या बोलते हैं वो पिलर, वो भी तो हाँ ट्रक में आते हैं ना अपने बड़े घरों वाले में जो। ट्रकों में, बड़े वाले ट्रक ड्राइवर्स का आपका रातों में सामान को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाने के लिए रात में ड्राइव करने के लिए आपके काम के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एक जो ये क्या कहते हैं इनको, बुलडोजर, उसके एक ऊपर ये टेम्पो ड्राइवर ड्राइवर भी होते हैं, टेम्पो है। ड्राइवर, टेम्पो। वो तो टैक्सी ड्राइवर कर दिया ना, टैक्सी टेम्पो एक ही होता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, टेम्पो टैक्सी छोटा छोटा सामान टेम्पो जैसे तो घरों लगेज का। के लिए होता है। घरों का हाँ सामान जैसे छोटा छोटा ग्रेनाइट, लगे। हाँ, हाँ लोकल जैसे लोकल। ग्रेनाइट ले आया, जो टाइल्स अच्छा, ले हाँ, आया, वो टेम्पो टाइल्स बोल रही है आया, आंटी। हाँ वो। टेम्पो यस। ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारी जरूरत का सामान ही लिखे ना, हमारी जरूरत का सामान जैसे घर शिफ्ट करना है तो घर शिफ्ट करना है, या फिर ये टाइल्स वाइल्स हुई, मार्बल हुआ। करना है, या मार्बल टाइल्स आंटी जैसे सनमाइका हुई, या या इन्वर्टर, मतलब कुछ भी सामान होता है छोटे मोटे, ये टेम्पो में आता है ना छोटे सामान। आदि सामान हम तक उसको छोटा हाथी भी बोलते हैं। सेफ पहुंचाने के लिए आपके काम के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अब वो लिखो ना, बुलडोजर, क्रेन। बुलडोजर ड्राइवर, क्रेन ड्राइवर, ड्राइवर आपका सड़कें बनाने, नींव खोदने में और सड़कें बनाने में ना, आपका नींव खोदने में, सड़कें बनाने में सहयोग करने के लिए आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बुलडोजर के ड्राइवर्स का, क्रेन ड्राइवर्स का, एरोप्लेन फ्लाइट पायलट का, पायलट एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, कार्गो प्लेन्स की ड्राइवर का। कार्गो प्लेन, पायलट का शुक्रिया। हमें एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हमारे सफर को एक सिटी से दूसरी सिटी भी है।
हाँ, बनाने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी भी लिख लो भाई। आंटी, इस बात पे मुझे याद है, हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, और जब सपोज ये चला रहे गाड़ी, जिनको नींद आती है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे पास में कोई बैठो जिसको नींद नहीं आए, बातें करता रहे। तो पायलट्स तो कितने कितने घंटे चलाता है, उनको भी तो नींद क्या पता आती है, होगी, पर हाँ, क्या पता भाई। कैसे लेके अपन तो जाते कार होंगे। चलाते हैं तो पास में बैठाते हैं, भी बात करते रहो साथ में ना। हाँ, और है ना, हाँ, मोस्टली तो तो जो पायलट्स पायलट में के भी साथ बड़ी दो बात को है, पायलट दो होते हैं होते ना, हैं ना पायलट के पायलट में, साथ भी दो दूसरे होते पायलट हैं, होते हैं। और दो होते हैं, पायलट ना नहीं, ऑटोमेटिक पर होता है, हमारा कर सफर तो सकता है कुछ दूसरा। घंटों का होता है, उनका तो कितने 12-12 घंटों का नहीं, सफर भी और भी होता है। पायलट्स होते हैं, उसमें और भी होते हैं जो एकता चेंज होते उनके रहते हैं। उनके साथ भी ये भी असिस्टेंट पायलट कौन पायलट चलाता होता होगा है यार, साथ अपने को में। क्या उनके पता, हिसाब अपन ने से कौन सा वो कैबिन में चलाते जाके होंगे, देखा है। होगी उनकी अब और क्या रह गया, सेफ्टी यातायात पायलट में होता कौन है कौन से रह गए? एक। हम्म यातायात में नैना जी, वो रेडी वाले का भी करो ना, जो रेडी चला के लाता वो भी तो रेडी का ड्राइवर ही हुआ ना। रेडी छोटी चीजें वाला। तो रेडी पे ही सुने ना आती है आंटी, हमारे तो। स्कूल बस, स्कूल वैन ड्राइवर्स हाँ, जो स्कूल बच्चों को बस सेफ ठीक है। पहले रेडी वाले का करो कि सब्जियां अपने घर तक पहुंचती हैं। और और क्या, तो ये प्लास्टिक प्लास्टिक का सामान भी लेके घूमते हैं साथ में ना। राशन भी हाँ आता है रेडियो पे ना, किराने वाला राशन भेज देते हैं, जैसे शॉपकीपर होते आंटी, हैं। रेडियां तो खाने की रेडियां भी तो होती है ना। हाँ, कुल्फी की हाँ, रेडियां हो गई, खाने की रेडियां हो देखिए गई ना, होगी, आइसक्रीम खाने कबाड़ी की की। वाला रेडिया। भी होता है ना, एक्स्ट्रा सब्जियां हो पेपर नैना लेके जी को जाते ना हैं। कुल्फियों के साथ बहुत प्रेम लगता है, ये कुल्फियां बहुत सब्जियां याद करती हमारे घर तक पहुंचाने वालों का शुक्रिया, पहुंचाने वालों का, आपके काम का शुक्रिया। अब आ जाओ आइसक्रीम और कुल्फी की रेडियां। आइसक्रीम और कुल्फी, गोला वाला, और जो बर्फ का गोला बनता है वालों टिक्की के, वालों को, चलाने वालों का, वालों का शुक्रिया, हमें घर बैठे बैठे आइसक्रीम, कुल्फी देने के लिए, आपके काम के लिए, काम का शुक्रिया। लेकिन बस स्कूल बस, पानी पूरी वाले भी घर पे आते हैं ठेला बस लेके। हाँ जी लिखो, स्कूल बस ड्राइवर। एक ना वो भी होते हैं ना जो पानी के टैंकर लेके आते हैं, हाँ, पानी खत्म पानी हो की जाए तो वाटर पानी के टैंकर। टैंकर भी लेके आते हैं ना, एक वो भी हो गए। हाँ, स्कूल बस ड्राइवर का शुक्रिया, हमारे बच्चों को स्कूल, ऑफिस, और कहाँ कहाँ जाते हैं, ऑफिस हो गया, स्कूल जाते हैं, कॉलेज, बस ड्राइवर और कंडक्टर भी आंटी। आना जाना। बस ड्राइवर और कंडक्टर भी लिख लो भाई, एक रह ना जाए। आना जाना आसान बनाने के लिए, एयर होस्टेस रह गई। आने के लिए, आपके काम के लिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पानी वाले टैंकर का, टैंकर ड्राइवर का, आंटी, डॉक्टर का भी लिखोगे क्या? आपका। एक बार हॉस्पिटल का ले लेंगे ना कल अपने बीच में, पूरे हाँ जी हॉस्पिटल आंटी। स्टाफ का। ठीक है। हाँ, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, हाँ, हाँ जी आंटी। एक बार हॉस्पिटल स्टाफ ले लेंगे, एक बार कोई ये गवर्नमेंट के कोर्ट का ले लेंगे, इस तरह से तो कोर्ट में कौन कौन एम्बुलेंस के से होते ड्राइवर हैं। का भी कल ही करेंगे क्या? हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर का भी कल? उसका भी अभी कर लेते हैं, इसका एम्बुलेंस का तो कर लेते हैं, अभी है अपने पास 5 मिनट। पानी वाले टैंकर आंटी, का एम्बुलेंस का ड्राइवर भी और है। फायर फाइटर के ड्राइवर का भी। हमारे घरों तक पानी पहुंचाने के लिए आपके काम के लिए, काम के लिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पानी वाला टैंकर लेके आने के लिए। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया,
आपका घर से मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आ गया फायर फाइटर ना। हाँ जी। 2 मिनट और। एक वो रिक्शा वाले भी तो ड्राइवर ही होते हैं जो रिक्शा पे लेके जाते हैं हमको। ई तांगे रिक्शा हो वाला गई या दूसरी भी रिक्शा हो गई। रिक्शा हो गया, तांगे वाला हो गया। हाँ बहुत वो भी बहुत तो सब। शुक्रिया आपका। कभी भी इसमें क्या लिखेंगे? आग लगने पे, मिस हैपनिंग जरूरत होने बोलते पे हैं। तुरंत हाँ, जरूरत पड़ने जरूरत होने पर हमारे लिए इजीली आपका अवेलेबल होने के लिए, अपनी आपका सेवाएं देने के लिए। पढ़ने पर तुरंत से इजली आपकी सेवाएं देने के लिए, आपके काम के लिए शुक्रिया। अब रिक्शे वाला और तांगे वाला ना। रिक्शे वाले भैया का शुक्रिया शुक्रिया। हमें घर से मार्केट, मार्केट से घर, घर बाहर की मार्केट को देखते हुए, है ना, मजे लेते हुए हवा खाते हुए, लोगों को देखते हुए। बाहर की मार्केट को देखते हुए, हवा खाते हुए हमें पहुंचाने के लिए आपके काम के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वेट को इजीली अपने ऊपर लेने के लिए, अपने साइकिल से खींचने के शुक्रिया लिए। हमारा वेट खींचने के लिए भाई, हमारा वजन खींचने के लिए शुक्रिया। अब रह गया तांगा। तांगा टांगा कौन टोटो। बैठा हुआ है? कौन आंटी बैठा हुआ है टोटो। तांगे पे? तांगे पे बैठा कौन कौन है? जो बैठा है वही तो लिखेगा। मैं भी बैठी हुई हूँ। कोमिला जी आप कुछ बोल रही हो और आपकी ना आंटी वो भी आवाज लिखो नहीं आ रही। जो घोड़े खच्चर पे बैठ के हम वैष्णो देवी जाते हैं, और जो कई लोग कोमिला जी आप पालकी में भी किससे बैठ बात के कर जाते रही हो? हमसे कर रही हो तो आप म्यूट हो, अगर घर से हैं। किसी से कर रहे हो फोन पे है शायद क्या? नहीं, मैं आपको ही लग तो बोल रही वैसे हूँ। ही है। मैंने बोला ना, थोड़ा वो कैमरा बंद था। जो नहीं खच्चर आपको वाले। नहीं, कोमिला जी को बोल रहे हैं, कोमिला कोमिला जी। अच्छा। जी, कोमिला जी। और पिट्ठू जो हमारा सामान उठा के लेके जाते हैं वैष्णो तांगे देवी वाले में, का वो सब का भी लिख हमें सकते हैं। ऑटो एक रिक्शा। जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, आने के लिए शुक्रिया। आपके काम के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 बज गए जी। इतनी अब 2 जल्दी मिनट कहाँ की के बैठ गए? फॉरगिवनेस करा दो इन सबकी। अगर इनके बारे में कुछ ना कुछ बोलना होगा ड्राइवर को कि तुम गाड़ी धीरे चला रहे हो, तुम तेज चला रहे हो, तुम रफ चला रहे हो, है ना उसकी फॉरगिवनेस भी कर लें। मैं कई क्या बार होस्टेस ड्राइवर को थी, कैसे ना सुनैना पी जी, के चला रहा है ये लगता है। सुनैना जी एयर होस्टेस छोड़ दी हमने। क्या चीज? एयर होस्टेस। हम्म एयर एयर होस्टेस। हॉस्टेस छोड़ दी हाँ बोल रहे एयर हैं। हॉस्टेस रह गई ना, कल लिखते हैं यार यार, ऊपर लिख लो। 35,000 ऐसे तो 35,000 आंटी